h स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, माइनस बेस का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर रूट। 13 होता है 169 और 12 होता है 144। जब इसको आप माइनस करिएगा तो 25 आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन जो पूछा जा रहा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है। टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। या आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है, बेस आपका 12 है। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू होता है इट इज रिवर्स ऑफ टेन थीटा। मतलब टेन थीटा अगर 5/12 आया है तो कॉट थीटा इक्वल टू 12/5 होता है। या आप इसको बोल सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। बेस हमारा 12 है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज अ रिवर्स ऑफ साइन थीटा। मतलब साइन थीटा इक्वल टू अगर 5/13 आया है तो कॉसेक थीटा इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाइए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाइए। तो देखिए या फार्मूला पे जाइए तो क्या होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है। ठीक है, तो ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसका कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E एंड B आर एक्यूट एंगल्स। इस तरह से है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो आपको प्रूफ करना है A इज इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर देखिए, A और B जो है एक्यूट एंगल है, तो आपको प्रूफ करना है cos A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B। गिवन है आपका, एक इरेज कर रहा हूं प्रीवियस वाले को। ABC एक क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें से एंगल C को हमने राइट एंगल माना है। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा A और B क्या है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि A और B जो हमारा है वो एक्यूट एंगल है। मतलब A और B राइट एंगल नहीं हो सकता है, तो बचा हुआ एक साइड कौन सा होगा, तो C है जो कि हमारा राइट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल तो पता है ना, एक्यूट एंगल क्या होता है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू है cos B। आपको प्रूफ करना है देन क्वेश्चन नंबर 6, if cos A is equal to cos B, then prove that A is equal to B, एंगल A is equal to एंगल B। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। cos A is equal to है cos B। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले A के लिए हम काम कर रहे हैं, तो A इज इक्वल टू अगर cos A निकालना है A के लिए तो बेस बाय क्या होता है हाइपोटेनस। cos A इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इसमें देखिए AC बेस, यहाँ पे cos A के लिए बेस क्या होगा AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या होगा AB। सिमिलरली cos B के लिए जब हम काम करेंगे तो हमारा AB परपेंडिकुलर हो रहा है, AC परपेंडिकुलर हो रहा है और BC हमारा क्या हो रहा है बेस हो रहा है। तो यहाँ पे चूंकि cos है तो cos B में क्या होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, हाइपोटेनस तो सेम ही है क्योंकि एंगल C जो है के सामने वाला साइड जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से AB और AB कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है।
तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। या इसको क्या कर सकते हो, ए बी इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, फिर ए बी और ए बी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, ए सी इज इक्वल टू आ रहा है बी सी, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं तो साइड को बोलते हैं कौन से ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है हमारा वो ए सी इक्वल टू बी सी आ रहा है, मतलब ए सी और बी सी, ठीक है। तो ए सी के सामने वाला जो एंगल है बी, ए सी के सामने वाला एंगल जो है बी बराबर होगा बी सी के सामने वाला एंगल ए से, ठीक है। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि if two sides of any triangle is equal then corresponding angle must be equal। corresponding angle मतलब क्या होता है कि जो AC अगर BC के इक्वल है तो AC के सामने वाला जो एंगल B है वो BC के सामने वाला एंगल A के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल A इक्वल टू एंगल B आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए हमने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में आपको बताया था, ठीक है। अगर आइडेंटिटीज का लेक्चर आपने देखा है तब तो ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा, नहीं देखा है तो एक बार जाके मेरा प्रीवियस वीडियो जो है आइडेंटिटीज का बेसिक्स, ठीक है, इसमें मैंने थ्योरी को कवर किया है, उस वीडियो को जाके जरूर देख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है, cot A is equal to 7/8, ठीक है। तो आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस। इसका 2-3 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, कॉट ए गिवन है तो आप वहां से साइन ए और कॉस ए निकाल लीजिए। साइन ए और कॉस ए निकाल के इस इक्वेशन में आप पुट करें, जहां साइन थीटा है वहां पे आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, जहां पे कॉस थीटा है वहां पे कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा इजी वाला मेथड है और बच्चा वाला मेथड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे करेंगे वो आइडेंटिटीज से करेंगे। तो देखिए क्या है, आपको गिवन है कॉट ए मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन है 7/8, ओके। हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो हमको कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारा इसका वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी न्यूमरेटर में है, a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे यहाँ पे क्या है साइन थीटा। न्यूमरेटर देख के आपको लग रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, और ये किसी आइडेंटिटी का जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ये किसी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे यहाँ साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला भी सेम है 1 स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे कॉस है मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आइडेंटिटीज में मैंने आपको बताया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, तो दोनों स्क्वायर है ऊपर नीचे, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर के बदला हम एक स्क्वायर जो होता है वो दोनों के ऊपर दे देते हैं। तो देखिए cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ठीक है, मैं बेसिक्स में बता चुका हूं कि cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है, cot थीटा और उसका स्क्वायर है तो यहां से cot थीटा का स्क्वायर, और cot थीटा का वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 7/8। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज 49/64 आंसर। ठीक है, इसका तो एक मेथड ये है जो कि आपने आइडेंटिटीज को यूज करके बनाया है। दूसरा मेथड कहता है cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप खींचिए, वहां से cos थीटा इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय cot थीटा इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस में 7 लीजिए, परपेंडिकुलर में 8 लीजिए, वहां से हाइपोटेनस निकाल दीजिए। ठीक है, हाइपोटेनस निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, जो कि मैंने प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में जैसे किया था। फिर आप जो हमारा इक्वेशन गिवन है, जो हमारा वैल्यू जिसका निकालना है, उसमें आप साइन थीटा के स्थान पे, साइन थीटा के जगह पे क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस लिखिए, और cos थीटा में बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस लिखिए, और इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो वहां से भी आंसर आएगा। लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली हमने आइडेंटिटीज को यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसको यूज करके हमने क्या कर दिया, सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 3 cot a इज इक्वल टू है 4। ठीक है, तो चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहां से 3 cot a इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं। 3 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड के दूसरे तरफ जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब यहां से cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, जब 4/3 हो गया तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें आपको क्या करना है, ए बी सी लेना है। तो हम ए यहाँ पे लेते हैं, बी यहाँ पे लेते हैं, सी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, या आपका मन है तो ए यहाँ पे ले लीजिए, बी यहाँ पे ले लीजिए, सी यहाँ पे ले लीजिए। ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ए बी सी जो है वो इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, एंगल बी को हमने 90 डिग्री माना है। ठीक है, तो आपको एंगल बी छोड़ के एंगल सी को मान लीजिए, सिर्फ एंगल ए को 90 डिग्री मत मानिएगा, क्योंकि हमको ए पे कैलकुलेशन करना है और ए हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी हमने मान लिया। तो देखिए cot ए क्या होता है, cot ए होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस के स्थान पे हमारा कितना है, 4 है,
परपेंडिकुलर के स्थान पे हमारा कितना है 3 है। तो देखिए ABC में अगर A के लॉन्ग कॉट A निकाल रहे हैं, ठीक है, तो A के सामने वाला साइड हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और जो बचा हुआ साइड है, ठीक है, ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड होती है। A के सामने वाला साइड हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, और बचा हुआ साइड BC हमारा क्या है बेस है। तो यहाँ पे क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस के स्थान पे आप 4 लिख दीजिए, परपेंडिकुलर के स्थान पे आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिकली जो है ट्रायंगल ठीक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि देखिए 3 जो है बड़ा हो रहा है AB से, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, हमको प्रूफ करना है T1 माइनस टेन स्क्वायर या डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है टेन का वैल्यू निकालिए, कॉस का वैल्यू निकालिए और साइन का वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, टेन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब 3/4, ठीक है। उसके बाद चाहिए साइन ए। साइन ए के लिए हमको हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। या इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को करिएगा तो 25 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 5 निकलेगा, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस आपका कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए और कॉस ए को निकालिए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 5 और कॉस ए इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर बेस 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लिया, इधर टेन ए का वैल्यू निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि हमको इक्वेशन प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है LHS लेना है, LHS में वैल्यू को रखना है, फिर RHS लेना है, RHS में वैल्यू को रखना है और देखना है कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं आपका, अच्छा ठीक है मैं इधर लिख दे रहा हूं, इस ट्रायंगल को थोड़ा इरेज कर रहा हूं। तो देखिए LHS हमारा क्या है, LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, 10 का वैल्यू मैंने निकाला है कहीं पे, 10 ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर जो हमारा निकला था वो 3 था, बेस हमारा 4 था। तो जब इसका स्क्वायर करिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, इसका कैलकुलेशन करके LCM लेके तो कितना होगा 16 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 9 जो होगा वो 7/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25/16। ये 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो रहा है तो 7/25 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है RHS लेना है, राइट हैंड साइड। RHS में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आपका कितना आया है, यहां से cos a इक्वल टू 4/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a चाहिए, तो cos a का वैल्यू 4/5 है तो cos स्क्वायर होगा 16/25 माइनस साइन स्क्वायर a जो होगा वो होगा 9/25। कैसे हुआ, साइन a का वैल्यू 3/5 है, स्क्वायर कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा।
तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये देखिए 16/25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एलसीएम लेते हैं 25 ना 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25। तो देखिए इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वेशन फर्स्ट और 2 से क्या हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो बहुत ज्यादा इजी होता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा बेसिक्स, इसलिए जो मैंने 3-4 क्लासेस प्रीवियस लिए हैं वो ट्रिगोनोमेट्री के सिर्फ बेस को लिए, बेसिक्स को लिए हैं, ताकि आप पहले उसको समझ लीजिए। जब हम क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का करना स्टार्ट करेंगे तो एक लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या करना है कि आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल जो है वो B है, ठीक है। 10A इक्वल टू 1/√3। इसको मैं सिर्फ हिंट देके छोड़ रहा हूं आपके लिए, इसका मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। एक ABC ट्रायंगल है, उसका राइट एंगल जो है वो B पे है, ठीक है। हमने ABC बना लिया है और राइट एंगल हमने एंगल B को भी ले लिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ 10A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो देखिए A 10A निकाला जा रहा है, A मतलब A पे काम कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो रहा है वो BC हो रहा है, और बेस हमारा क्या हो रहा है वो AB हो रहा है, ठीक है। और हाइपोटेनस तो हमारा जो है B जो कि 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां से ये हाइपोटेनस हो रहा है, हमको गिवन है 10A 1/√3। इसका मतलब 10A इक्वल टू देखिए क्या होता है, 10A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू गिवन है आपका 1/√3। तो परपेंडिकुलर के स्थान पे 1 है और बेस के स्थान पे कितना है, √3 है। तो यहां से सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 ही, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4